नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ केसीटीवी के 24/7 यूथ चैनल में आज के इस विशेष कार्यक्रम सीधी बात स्वामी जी के साथ। भारत देश एक ऐसा देश है जहां साधु संतों की जमघट होती है। सड़कों की रेड लाइट तो उनके बदन पे लाल कपड़े एक ही संदेश देते हैं, रुक जाओ। क्या साधु आज समाज को भटकाते हैं, क्या करते हैं? हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में एक ऐसे साधु महात्मा आए हैं जिनके विषय में अगर मैं कहूं बहुत कुछ तो कम है। बैंक बैलेंस से उनका ठंडा पर दिमाग हमेशा गर्म रहता है। शादी हुई नहीं, इंडिया के 7 फेरे ले चुके हैं। उनका सबसे फेवरेट काम है यूथ का ब्रेन वॉश करना। उनका हॉलिडे स्पॉट है टेर कदम, जहां कुछ भी नहीं है, या फिर गोवर्धन जहां सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। स्वामी जी, आप का तो मैं समझिए आप गुरु हैं। हम गुरु नहीं हैं, हम अपने गुरु के सेवक हैं। किस संस्था से आप जुड़े? हमारी संस्था सारे संसार को पता है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन लाइक दे आर सम कोपाउट्स जो कि अपने निजी जिंदगी में भाग नहीं लेते, देश में बाहर भटकते हैं, सड़कों पर लाल कपड़े पहनकर जोर जोर से चिल्लाना, गाड़ियां रोकना, किताबें बांटना, और कोई काम धंधा नहीं होता। तो आप क्या सोचते हैं? काम करते वही काम है, बाकी सब बेकार लोग। ये आपकी गलत फहमी है। एक मजिस्ट्रेट जाके कोर्ट में बैठता है, कोई क्या काम करता है? केवल पेन चलाता है। तो क्या वो काम नहीं कर रहा है? एक लेबर जो है 10 घंटे लोड उठाता है, तो कौन ज़्यादा काम कर रहा है? कौन ज़्यादा काम कर रहा है, मजिस्ट्रेट या लेबर? बताइए। सैलरी किसको ज़्यादा मिलती है, मजिस्ट्रेट को कि लेबर को? तो ये ना कम बुद्धि वाले लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। उनको पता नहीं है कि वास्तविक में काम क्या है ना। सबसे पहले हमें पता करना है कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे बुक बांट रहे हैं, या चाहे इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे रिपोर्टर हैं, चाहे मीडिया रिपोर्टर, आपका उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य अगर पूरा नहीं हो रहा है तो क्या फायदा? ठीक है, तो इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। इसलिए जो भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारा कार्य है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक नहीं है, तो ये उसकी मूर्खता है। देयर इज अ सेइंग, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, if health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if your character is lost, then everything is lost. सत्यम धार्यते जगत। सुनिए, सत्यम धार्यते जगत, सारा संसार सत्य पे टिका हुआ है। अगर सत्य नहीं है तो ये जितना दिख रहा है सब ध्वस्त हो जाएगा। सत्य के रक्षक कौन है? पुलिस। लेकिन पुलिस कर नहीं पा रही है सत्य की रक्षा। क्यों? क्योंकि पुलिस से ज़्यादा जरूरी है, पुलिस जो है वो बल का प्रयोग करती है, लेकिन बल से ज़्यादा पावरफुल है शिक्षा। हम शिक्षा देते हैं और शिक्षा के माध्यम से लोगों के हृदय को प्रवृत्त करते हैं, फिर पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी, आपने जो बोला सही बोला। जहां तक आपने अभी भी बोला कि उद्देश्य की बात, उद्देश्य है, बट जहां इस्कॉन टेम्पल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज समथिंग लाइक अ मनी मिंटिंग कंपनी, जहां आप पैसा बनाते हो और यूएस को बेचते हो। यू आर सपोर्टिंग यूएस, राइट और रॉन्ग? व्हाई आर यू सपोर्टिंग यूएस? अंग्रेजों का मंदिर है, बट आई एम इंडियन। पर अंग्रेज ज्यादा पाए जाते हैं। But why I am support? If I am an Indian, why I will send money to US? I have, you know my degree. You have given the, that is, you know, after I joined ISKCON, that's what you have given my introduction. Before I joined ISKCON, you know, gold medalist, yeah, IIT,
Yes. Engineer? So why are you leave IIT and come here and send money to US? You must understand there is some purpose. This is bogus. This is bogus, completely wrong. Then why the foreigners are teaching us Bhagavad Gita? Why you people can't Because teach us you are Bhagavad not Gita? teaching. Because you are teaching nonsense. Indians are teaching nonsense. Whoever teaching, doesn't matter foreigner. Knowledge doesn't belong to India or America. Whoever has knowledge, and he is knowledgeable. You are India, and you say you are Hindu, but your name is Gopal Krishna and you are eating beef. What is the value? And कंधा नाम नैनसू रहते हैं इंडिया में, लेकिन अंग्रेजों को फेल कर दिया है. So what kind of Indian you are? So it doesn't matter whether somebody is India or America. यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है. Whoever knows Bhagavad Gita, he is actually Hindu. He is actually Indian. आप इंडिया में रहते हो, आप क्या जानते हो इंडिया के बारे में? आपने भगवत गीता टच किया है कभी लाइफ में? How are you Indian? And if foreigner, he is reading Bhagavad Gita, he understands. Under Guru Parampara he has been trained. Why he cannot teach? You don't invite American professor in your IIT college? IIT में आप अमेरिकन प्रोफेसर्स को बुलाते हो कि नहीं? क्यों बुलाते हो? He is foreigner. Why he is coming and teaching physics? Why you go to America and learn physics? Okay. Because knowledge doesn't belong to India or America. Similarly, Bhagavad Gita is also not your property. Anybody can read Bhagavad Gita and can get it. शायद नहीं, मतलब फ्री की फोकट की है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. तो KCTV will. You can drink. Okay, fine, thank you. We don't drink. Acha, Swamiji, one more thing which I wanted to ask you is, ISKCON is known for constructing big temples. Why are you wasting so much money? एक छोटा मंदिर बन सकता है, जहां अगर आप श्रद्धा की बात बोलते हैं तो छोटे से मंदिर में भी श्रद्धा हो सकती है. छोटी मंदिर में ये इतने लोग कैसे बैठेंगे? छोटे मंदिर में सेमिनार कैसे होगा? नहीं बट बताइए, उत्तर दीजिए आप. नहीं बट इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये वेस्ट है पैसा? Do you think this is waste of money? This is a foundation. कोई व्यक्ति बोले फाउंडेशन जो है वो दिखता नहीं, उसमें पैसा क्यों वेस्ट करना? वो तो नीचे रहता है. This is foolishness. फाउंडेशन दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से कैरेक्टर रूल्स द वर्ल्ड, not the rod. The character is most important. If character is lost, everything is lost. Who is teaching character? You are making big institutes teaching. How much money you spend on your institutions, university open? कोई यूनिवर्सिटी आप बोलते हैं कितना पैसा लगाते हैं उस पर? कितना करोड़? करोड़ अगर लगाते हैं तो 300-400. यस. तो वहां से जो लोग निकलते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं. जॉब नहीं करते, उसके बाद जेल में जाते हैं करप्शन करके. करप्शन करके जेल में जाते हैं. आप इतना पैसा लगाते हो और उसके बाद वो जाके उसी देश को लूटते हैं जो देश पैसा लगा रहा है उसके ऊपर. So what are you teaching? And you are investing so much money. So our temple, ये मंदिर जो हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट को एजुकेशन देना है
So we need sitting place, classroom, isn't it? इंस्टीट्यूट में क्लासरूम होता है कि नहीं होता है, बताइए। इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स के रहने के लिए जगह होता है, रेसिडेंशियल क्वार्टर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। हमारा तो एक बेड में काम चल जाता है, पत्नी बच्चे नहीं है, हम कम स्पेस ले रहे हैं, कम खर्चा हो रहा है, कम खर्चे में आपका काम आसान कर रहे हैं। ये आपका काम है। एक्चुअली योर गवर्नमेंट शुड train people in character. That is government duty. But government is not doing, so we are doing. You should thank us. आपने बोला इंस्टीट्यूशन की बात बोली। अब इस्कॉन इंस्टीट्यूशन में एक बहुत फेमस बुक है भगवत गीता एज इट इज, ठीक है? Everybody knows that. ओके फाइन। नाउ व्हेन आई गॉट द कॉपी ऑफ भगवत गीता, जब मैं अपने स्टूडियो में आ रहा था, बीच सड़क में मेरी गाड़ी बकायदा रुकी जाती है। इस्कॉन का एक भक्त मेरे सामने आके बोलता है भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। मैंने बोला चलो ले लेता हूँ। एंड द मोमेंट आई ओपन द पेज, उसमें पता चला कि जो व्यक्ति अपने अंग का प्रदर्शन करता है अगले जन्म में पेड़ की योनि में जाता है, ठीक है? अब जानवर जो होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, इट इज वेरी नेचुरल ऑन देयर पार्ट। बट if a human being, when he takes a birth, the moment when he comes out from his mother's womb, it is not that he is coming in coat, pant, trousers. Nahin. So what is your question? My question is that God should, if God wants us to wear clothes, then He should have provided us with clothes. No. You are asking that animals they don't wear clothes. Why you should wear clothes? You see? मेरा सवाल पूछने का ये है, Animal doesn't ask questions. Why are you asking questions? Animal ने एक पशु कभी प्रश्न पूछता है, आप क्यों प्रश्न पूछ रहे? इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि there is difference between animal and you. हाल ही में पीके मूवी, पशु में और जानवर में और मनुष्य में अंतर है। आप जानवर का एग्जाम्पल दे रहे हो कि जानवर कपड़ा नहीं पहनता है तो हम भी नहीं पहनेंगे। तो जानवर तो प्रश्न भी नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हो? तो इसका प्रमाण है कि जानवर में और आप में अंतर है। सुनिए ध्यान से पहले, बोलिएगा बाद में प्रश्न पूछिए। तो जानवर जो है इसको अच्छा से समझ लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। सुनिए पहले। तो जानवर जो है वो मनुष्य जो है जन्म से जानवर ही होता है, लेकिन जानवर कॉलेज नहीं जाता। जाते हैं कॉलेज? आप क्यों जाते हैं कॉलेज? बताइए। आप बोल रहे जानवर कपड़ा नहीं पहनता है। आप सिनेमा क्यों देखते हो? जानवर सिनेमा नहीं देखता, ठीक है? आप सिनेमा इसलिए देखते हो क्योंकि कोई सिनेमा बनाता है। but Darwin theory says that सिनेमा क्यों बनाता है? सिनेमा क्यों बनाता है कोई? क्योंकि वो जानवर नहीं है। तो समझना है, जानवर और मनुष्य में अंतर है। तो हम कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर जन्म से कोई पंडित निकलता है? नहीं निकलता। तो जन्म से जैसे पंडित नहीं निकलता है, कॉलेज जाके पंडित होता है। लेकिन जन्म से कुत्ता कपड़ा नहीं पहनता, बाद में भी नहीं पहनता है कि नहीं? लेकिन मनुष्य को बाद में पहनना चाहिए। ये अंतर है किसमें? मनुष्य और जानवर में अंतर है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समानम। धर्म से हीन है तो पशु के समान। वैदिक शास्त्र बताते हैं 5 प्रकार की चेतना होती है। आच्छादित चेतना जो पेड़ों की है, चट्टानों की चेतना आच्छादित है। उसके बाद संकुचित चेतना। संकुचित चेतना जो है वो रेंगने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, ये सब हैं। मुकुलित चेतना में मनुष्य आता है। मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो मुकुलित चेतना में मनुष्य आते हैं, पशु नहीं। अब आप मनुष्य बन गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी चेतना को संकुचित कर लेना।
पशु बनना चाहते हैं आप तो बनिए, कौन रोक रहा है आपको? हैं? आप बन तो नहीं सकते, लेकिन आपको बनाया जरूर जाएगा अगले जीवन में। आप कुत्ता बनना चाहते हैं, नंगे रहना चाहते हैं, सुअर बनाया जाएगा, नंगे रहिएगा, क्या दिक्कत है? टेंशन मत लीजिए, ये तो थोड़ा मृत्यु तो आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा पूरा इच्छा पूरा होगा आपका, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी आपकी, हैं? तो ये आपका सौभाग्य है कि भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, उसमें सीखिए मनुष्य कैसे बना जाए। जन्म से मनुष्य नहीं होता, पशु हैं हम जन्म से, लेकिन संस्कार हमें मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए जन्म से मृत्यु तक 10 संस्कार होते हैं, वैदिक शास्त्र बताते हैं। उसको संस्कार मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण, इससे मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वो पशु ही है। सिनेमा देखने से नहीं, सिनेमा देखने से मनुष्य पशु बनेगा, और उसी का प्रयास चल रहा है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है वो एक मनुष्य के शरीर में जो कुत्ता होता है वही इस प्रकार प्रश्न lusty goat in the human body, he asked this kind of question. नमस्कार, वापस आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में सीधी बात स्वामी जी के साथ। कुछ मसलों का हल स्वामी जी ने किया। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब ये है कि शिव का मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहां लीटरों में दूध बहाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, वो दूध नाले से बाहर बह जाता है। आप ये दूध किसी भिखारी को क्यों नहीं देते? There are so many destitutes on streets, on roadsides who are craving for food. नहीं, इतने बहाने की क्या जरूरत है? किसी गरीब को खिलाएंगे, दुआ मिलेगी। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि गरीब है क्यों? तो जिसको जिम्मेदारी है गरीब बनाने की, वही जिम्मेदारी उठाएगा खिलाने की, है कि नहीं? तो गरीब जिसने बनाया है उसको पता है कि कैसे धनी बनाया जाए। दूध किसने बनाया है? आप बनाते हैं दूध? कौन बनाता है दूध? हैं या वैज्ञानिक बनाते हैं? हैं? दूध भगवान बनाते हैं। आप देखो भगवान ने कितना अच्छा व्यवस्था किया है, एक ऐसा मशीन बनाया, एक तरफ से घास डालो, उधर से दूध निकलेगा, है कि नहीं? बताइए। तो भगवान दूध बना रहे हैं, और थोड़ा दूध उनके ऊपर चढ़ा ही दिया तो आप टेंशन क्यों ले? अरे इतना दूध आपको पिला रहे हैं, वो भी अच्छे उनके जो है ना, भगवान के कुछ, भगवान हमारे पिता के समान हैं। आप देखो कितना आसान है इसको समझना। पिताजी अपने बेटे के लिए गुलाब जामुन लेकर आते हैं, मान लीजिए मार्केट से, बेटे को बोलते बेटा खा, और बेटा जो है उसमें से 2 गुलाब जामुन उठा के पिताजी के पास जाता है, बोलते पिताजी ना आप मेरे लिए इतना करते हैं, पहले आप खाइए। तो पिताजी बोलते नहीं बेटा तेरे लिए लाए हूँ, तू खा, है ना? बेटा ही खाएगा, लेकिन पिताजी इस बेटे से बहुत प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से तो पिताजी इंस्पायर्ड, he will feel inspired to give more गुलाब जामुन to the son, isn't it? अरे दूसरा एक पुत्र है, प्रश्न पूछता है क्यों खिलाना पिताजी को, है? आपकी तरह, है? तो what is wrong? This is love. This is love between the devotee and the Lord, father and son. जैसे भगवान हमें प्रेम करते हैं, हमारे लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम कुछ बना तो सकते नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो भगवान बनाए हैं उसी में से थोड़ा उनको चढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? और चढ़ाते भी हैं तो वो दूध जो है भगवान खुद खाते थोड़े ना, ऐसे थोड़ी आप शिवलिंग में दूध चढ़ाया और खुद पी गए शिव जी। शिव जी तो जहर ही पीते हैं, वो भी हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, है कि नहीं? दूध हमें ही देते हैं। वो दूध बाद में चरणामृत बनता है, आपको पता होना चाहिए। कोट पैंट पहने हैं, आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, देखने से लग रहा है, किंतु आपको ये पता नहीं है कि वो दूध बर्बाद नहीं होता, वो जो है चरणामृत बनता है और वो बांट दिया जाता है। अब किसी गरीब को पीना है दूध तो आ जाए, हम बांट देंगे उसको।